हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की कावेरी बुक के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है विटामिन एम, जिसको हम इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, जिससे कोई भी इंसिडेंट को समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी। एकदम चैप्टर जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। अब चैप्टर के नेम पर आते हैं, जिसका नाम है विटामिन एम। और आप सोच रहे हो यार, विटामिन ए सुना है, विटामिन बी सुना है, सी भी सुना है, डी भी, ई और के भी सुना है, बट विटामिन एम कहाँ से आ गया। तो ये तो चैप्टर पढ़ के ही आपको समझ जाएगा कि इस चैप्टर का नाम विटामिन एम क्या है। और जो विटामिन के आगे ये एम लिखा है, इसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, देखो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूं विटामिन एम की, तो इसको लिखा किसने है भाई, आशा नहीं मिहा ने लिखा है। और जो ये स्टोरी है, ये हमको भाई सिखाती है कि जितने भी जो ओल्ड पीपल है, जिनकी एज हो चुकी है, उनको भी भाई लव चाहिए होता है, उनको भी केयर चाहिए होता है, उनको भी रिस्पेक्ट की जरूरत होती है ना। उनको भी पेशेंस के साथ हमें देखना चाहिए और हमें समझना चाहिए उनको, ना कि केवल बस एज हो गई है, बीमारी लग चुकी है, बस उनको मेडिसिन हमने दे दी कि बार खाओ और अब ठीक हो जाए कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा मेडिसिन दे दी। नहीं, हमें मेडिसिन तो देनी है, उनका ख्याल तो रखना है, लेकिन हमें ये सब चीज जो है ना, ये समझनी है कि जितने भी ओल्ड पीपल है, उनको लव के रिस्पेक्ट एंड पेशेंस की जरूरत होती है। हमें उन पर चिल्लाना नहीं है, शांति से बात करनी है उनके साथ, ठीक है भाई। और जो ये विटामिन एम है, इसमें जो एम अल्फाबेट है ना, ये यहाँ पर जो किसके लिए भाई दिखाया गया, ये मेमोरी के लिए दिखाया गया। आपको समझ आ गया होगा। तो विटामिन एम मतलब कि जो एम है, ये मेमोरी से एसोसिएटेड है ना भाई। तब ये मेमोरी क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, एम का मतलब मेमोरी क्यों है, क्योंकि जो ये ग्रैंडपा है, वैसे तो नाना है, ठीक है ना, ये अभी आपको बता दूंगा, बट बुक में ग्रैंडपा लिखा हुआ है। तो जो ग्रैंडपा है, ये ना कई बार भूल जाते, रास्ता भूल जाते हैं या बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर मेमोरी से एसोसिएट करा गया है इस एम को। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर एंड होता है ना, ये लव रिस्पेक्ट और केयर के साथ भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है एम का मतलब, ठीक है। अब आगे देखो। अब जो रवि की मदर है, जिनका नाम है विद्या, क्या नाम है भाई, विद्या है, वो बिलीव करती है कि जो ग्रैंडपा की मेमोरी है ना, वो बहुत वीक हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी एज काफी हो चुकी है, ओल्ड एज की हो चुकी है वो, है ना। और रवि लेटर डिस्कवर दैट हिज ग्रैंडफादर इज मच स्मार्टर देन एवरीवन थिंक्स। और बाद में रवि को पता चलता है कि भाई जो मेरे ग्रैंडपा है ना, जैसा वो दिखते हैं वैसा है नहीं, वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन वो ऐसा क्यों कहता है, वो कुछ स्टोरी के एंड जब हो रहा होगा ना स्टोरी का, जब आपको समझ आएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो स्टोरी है, ये रवि और उसके ग्रैंडपा और रवि की जो मदर है, उनके बारे में है, जिनका नाम क्या है, विद्या। तो विद्या के क्या है, ये फादर है। कौन, अ, जिनकी बात यहाँ पर हो रही, जो भी ओल्ड पीपल है उनकी बात हो रही है। समझ आ गया आपको, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम मेन करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो मेन करेक्टर में फर्स्ट जो करेक्टर है वो रवि है, देन ग्रैंडपा है, और देन विद्या। और रवि के फादर भी बहुत मिनिमल रोल है, बस थोड़ी बहुत बातें इनके बारे में चैप्टर के अंदर आती है, तो ये भी मेन करेक्टर्स में है, ठीक है। तो पहले हम रवि की बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं रवि की बात करूँ, तो एक स्कूल गोइंग बॉय है, जिसकी हॉलीडेज अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं। और ये अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्यार करता है, ध्यान आपको रखना है। ये रिस्पेक्ट करता है अपनी मदर को भी और अपने ग्रैंडफादर, जिनको चैप्टर के अंदर ग्रैंडपा बोला गया है, ये ध्यान रखना है। और ही इज ओबीडियंट, केयरिंग, क्यूरियस, इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैं बोलूँ रवि, तो ये बहुत ओबीडियंट है, मतलब पालन करता है बातों का, अपनी मदर के, अपने ग्रैंडफादर की बातों का मानता है, पालन करता है। बहुत केयरिंग है, मतलब भाई ध्यान रखता है। क्यूरियस है, मतलब हर चीज इसको जानना है, बस कैसे भी करके, तो वो क्यूरियस है। ये इंटेलिजेंट भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबल भी बहुत है, जिम्मेदारी समझता है लड़का अपनी, ठीक है। और आगे देखो भाई, तो थ्रू आउट द स्टोरी रवि ट्राइज टू बैलेंस हिज प्रोमिस टू हिज मदर विद हिज लव फॉर एंड ग्रैंडपा, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है, जो इसकी मदर ने प्रोमिस करा था, वो बताऊंगा आपको स्टोरी में क्या प्रोमिस करा था। तो इस प्रोमिस को जो उसने अपनी मदर के साथ करा था ग्रैंडपा के लिए, उसको बैलेंस करके चलता है ग्रैंडपा और अपनी मदर के बीच, ठीक है। आगे देखो। अब ग्रैंडपा के कैरेक्टर स्केच की बात मैं यहाँ पर कर लूं, तो देखो भाई, जो ग्रैंडपा है वो लगभग 75 ईयर्स ओल्ड है, और वो सक्सेसफुल लॉयर है, ये आपको पता होना चाहिए प्रोफेशन से। और ही इज फिजिकली वीक बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, भाई फिजिकली वीक है। और उनकी जो आंखें हैं और जो सुनने की क्षमता है, वो थोड़ी कम हो चुकी है, अब इतनी अच्छी नहीं है। और कई बार वो चीजों को भूल जाते हैं, और वो काफी इंटेलिजेंट भी है इसके बावजूद भी, ठीक है। लेकिन लोगों को लगता है, इनकी मदर को लगता है, मतलब रवि की मदर को लगता है कि भाई जो ग्रैंडपा है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है भाई। एंड ही इंजॉयज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, प्लेइंग चेस,
एंड गोइंग फॉर वॉक्स, हेल्पिंग अदर्स एंड मेकिंग जोक्स। तो इनको ये सब पसंद है, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चेस खेलना हो, और वॉक्स के लिए जाना हो, या दूसरों की मदद करना हो, या जोक्स बनाने हो, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रैंडपा की बात हम कर ही रहे हैं। और ही हेट्स बीइंग ट्रीटेड लाइक अ हेल्पलेस चाइल्ड। तो जब इनको कोई एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है ना, जिसका कोई नहीं है, तो जब इनको बहुत बुरा लगता है, हेट करता है ऐसी चीजों को ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करें विद्या, जो कि रवि की मदर है। तो देखो भाई, तो विद्या इज ग्रैंडपास डॉटर, ये इनकी डॉटर है ना। शी लव्स हर फादर्स डीपली ना। स्टार्टिंग में हमको लगता है यार कि जो रवि की मदर है, ये हेट करती है अपने मतलब अपने पापा से, लेकिन एट द एंड जो स्टोरी खत्म हो रही होती है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें दिखता है कि नहीं, वो केयर कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा ही केयर कर दिया, ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे को संभाल रहे हैं। समझ रहे हो आप? शी वरीज अबाउट हिम बिकॉज ही हैज बिकम ओल्ड। तो इसलिए चिंता में रहती है क्योंकि जो उनके फादर है वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं। और कई बार लेकिन जो रवि की जो मदर है विद्या, उनका जो प्यार है ओवर प्रोटेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है कि भाई ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर दिया है ना। शी थिंक्स ग्रैंडपा कैन नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उनको लगता था कि जो ग्रैंडपा है वो खुद की टेक केयर नहीं कर सकते, और वो हमेशा ये करती थी भाई, लाउडली बोलती थी। क्यों लाउडली बोलती थी? क्योंकि उसको लगता था कि जो मेरे फादर है, रवि के ग्रैंडपा है, वो प्रॉपर्ली सुन नहीं सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा लाउडली बोलते थे। लेकिन ग्रैंडपा तो क्लियरली सुन पाते थे, मतलब इतना नहीं, लेकिन सुन पाते थे जितना रवि की मदर को लगता था, उससे तो ज्यादा ही सुनते थे, है ना। चैप्टर पढ़ोगे समझ आएगा आपको। तो ऐसा लगता था कि बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है मेरे को, है ना। और शी वांट्स रवि टू लुक आफ्टर ग्रैंडपा ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब रवि के हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या है यहाँ पर, रवि की जो मदर है वो चाहती थी कि अब क्या करे, कौन टेक केयर करे हॉलीडेज में? रवि टेक केयर करे अपनी ग्रैंडपा की। तो यही तो स्टोरी के मेन किरदार है कि रवि और इसके जो ग्रैंडपा है, ठीक है, इनके बीच में रवि के फादर हैं। और इनकी बात एक बार सुन लो। तो रवि के जो फादर बहुत काम है, बहुत केयरिंग है, और ही बाइज द तमिल न्यूज़पेपर फॉर ग्रैंडपा एवरी इवनिंग। तो जब वो काम पे से आते हैं तो हर इवनिंग क्या करते हैं, तमिल न्यूज़पेपर लेके आते हैं जो ग्रैंडपा पढ़ा करते थे, और वो फैमिली को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ग्रैंडपा की। और ऑल्दो हिज रोल इज स्मॉल, मतलब इस चैप्टर के अंदर रोल बहुत स्मॉल है, ही हेल्प्स मेंटेन पीस इन द फैमिली। तो फैमिली के अंदर पीस बनी रहे, ये करते हुए चलते हैं। अब यहाँ से जो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हम बात करेंगे पहले इंसिडेंट की, जहां पर रवि की जो मदर है वो विश करते हैं कि काश विटामिन एम होता, है ना। विटामिन एम क्या है बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर इस इंसिडेंट में विश करती है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बिल्कुल ऑर्डिनरी मॉर्निंग, जैसे आम मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, वैसे ही ये मॉर्निंग थी। और रवि की जो मदर है वो ग्रैंडपा की जो मेडिसिन है उसको अरेंज कर रही थी सोसर पर, कुछ इस प्रकार से। सोसर यही होता है, ठीक है, प्लेट टाइप सा। और जो टैबलेट्स अरेंज कर रही थी वो रेड, ग्रीन, ऑरेंज कलर की थी। और आगे देखिए, वाइल कीपिंग द मेडिसिन, यानी मेडिसिन को अरेंज करते हुए वो जोकिंगली कहती हैं कि आई विश समवन वुड इन्वेंट अ मेमोरी विटामिन कॉल्ड विटामिन एम। तो भाई अरेंज करते हुए कहती है कि काश कोई ऐसी मेडिसिन बना दे या विटामिन बना दे, है ना, विटामिन एम के नाम से, जो कि किसी की मेमोरी को वापस ला दे। कहने का मतलब ये है, she says this because she believes old people forget many things। वो ऐसा इसलिए कह रही है, उनका बिलीव था कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हर सच अ मेडिसिन वुड इम्प्रूव देयर मेमोरी। कोई ऐसी मेडिसिन होगी विटामिन एम के नाम से, वो क्या करेगी भाई, इंप्रूव करेगी लोगों की मेमोरी जो ओल्ड हो चुके हैं, और ग्रैंडपा की मेमोरी भी इंप्रूव करेगी। अब ये बोल तो नहीं है, ये बोल तो अभी भी यही खड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या बात होती है। तो व्हेन रवि हियर्स हिज मदर टॉकिंग अबाउट ग्रैंडपास मेमोरी, ही इमीडिएटली से ऐसे कहता है, ग्रैंडपा विल हियर यू। जब रवि की मदर जोकिंगली कहती है कि भाई ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए, वो ग्रैंडपा के बारे में ही कह रही है ना। तो रवि सुनता है और कहता है भाई कि भाई ग्रैंडपा तुमको सुन लेंगे। लेकिन रवि की मदर यहाँ पे रिप्लाई करती है कि जो ग्रैंडपा है ना, वो क्लियरली या प्रॉपरली सुन नहीं सकते, और ना ही वो प्रॉपरली देख सकते हैं, और ना ही उनको जो चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से याद रहती हैं। तो इसलिए जो है वो रवि की मदर जो है आराम से कह देती है रवि के सामने, और उनको लगता है ग्रैंडपा कुछ नहीं सुन रहा, ना ही कुछ देख रहा है, बट एक्चुअल हकीकत कुछ और है ना, ये ध्यान रखना है। He reminds Ravi that his school holidays have started, therefore he must stay at home and take care of grandpa। तो रिमाइंड करते हैं भाई रवि को कि भाई तुम्हारे स्कूल हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं, अब तुमको क्या करना है, घर पे रहना है और टेक केयर करनी है, ध्यान रखना है ग्रैंडपा का। देन शी सडनली बिकम साइलेंट व्हाइल रिमेम्बरिंग समथिंग फ्राइटनिंग दैट हैपेंड द प्रीवियस मंथ। तो जब वो रवि को कह रही होती है ना,
तो वो अचानक से शांत हो जाती है, उसको पिछले मंथ कुछ हुआ था, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, वो याद आ जाते हैं। ग्रैंडपा से रिलेटेड वो इंसिडेंट हुए थे, ध्यान रखना है। देखो भाई, ये स्टोरी है वो लगभग 1 महीने पहले जा रही है पीछे। तो यहाँ पर क्या था कि जो ग्रैंडपा है ना, वो घर में अकेले रहते हैं। अब 1 महीने पहले की बात करो तो घर में अकेले रहते थे, और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ 10 इयर्स एगो ही कंटिन्यूड मैनेजिंग एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो जैसे ही डेथ हो जाती है किनकी, ग्रैंडपा की, वाइफ की, 10 साल पहले, तो वो सारी चीज अपने आप ही मैनेज करा करते थे, ठीक है। और ही मैनेज एवरीथिंग हिमसेल्फ, जैसे कि भाई क्या करते थे, वो अपने आप खुद ही खाना बनाते थे, अपनी मील्स को प्रिपेयर करा करते थे, घर को खुद ही क्लीन करा करते थे, एंड वो शॉपिंग पे भी खुद ही जाते थे। ही लुक्ड आफ्टर हिमसेल्फ विदाउट एनीवन्स हेल्प, यानी वो बिना किसी की हेल्प के सारे काम खुद करा करते थे। बट नाउ ही हैड बिकम ओल्ड, अब वो क्या बूढ़े हो चुके हैं, और लिविंग अलोन हैड बिकम डिफिकल्ट, और अकेले रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। ऐसा किसको लग रहा है? ये रवि की मदर को लग रहा है, ये ध्यान रखना है। Therefore his daughter Vidya brought him to live with her family। तो इसी वजह से क्या है, जो विद्या है ना, जो इनकी डॉटर है, वो क्या करती है, अपने साथ इनको ले आती है अपने घर पर। ये तो कुछ बातें हैं, इंसिडेंट्स बताऊंगा उस वजह से लेकर आई है। 1 महीने पहले के इवेंट्स बता रहा हूं मैं आपको, जो हुए हैं ग्रैंडपा के साथ, जिस वजह से जो है विद्या जो है अपने फादर को कहाँ लेकर आई है, अपने घर पर लेके आई है। देखो, पहले इंसिडेंट की बात करूंगा, फिर सेकंड इंसिडेंट की बात करूंगा, जिस वजह से जो है विद्या जो है बहुत परेशानी महसूस कर रही थी। तो फर्स्ट इंसिडेंट क्या है भाई, देखो, वन डे ग्रैंडपा एक्सीडेंटली टुक डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन। तो एक कई बार गलती से क्या हुआ, एक्सीडेंटली डबल डोज ले ली, एक बार मेडिसिन ले ली, ठीक है भाई, लेकिन ग्रैंडपा ने 2 डोज ले ली, 2 बार मेडिसिन ले ली। इस वजह से क्या हुआ, इस मिस्टेक की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया भाई। और दिस फ्राइटेंड द एंटायर फैमिली, इस वजह से क्या हुआ, पूरी फैमिली जो है विद्या की, वो पूरी क्या हो गई, परेशान हो गई, डर गई। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, ठीक है भाई। और सेकंड इंसिडेंट क्या है भाई, इसको भी सुनो भाई। ऑन अनदर डे ग्रैंडपा वेंट फॉर अ वॉक। तो ग्रैंडपा जो है वॉक के लिए निकले हुए थे। व्हाइल रिटर्निंग होम ही फॉरगेट द वे, ही गॉट लॉस्ट। तो जब वो वापस आना चाह रहे थे भाई, वो क्या रास्ता ही भूल गए और वो खो गए। और फैमिली ने भाई उनको बहुत परेशान है, बहुत टेंशन के साथ क्या करा, उनको ढूंढा, और फाइनली जो है वो घर पर वापस आ जाते हैं सेफली। और बट एवरीवन बिकम इवन मोर वरीड। पहला इंसिडेंट बताया, दूसरा पे वो खो गए, लेकिन वो घर पर आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं। लेकिन क्या है, इस इंसिडेंट के बाद जो रवि की फैमिली है, जो विद्या की फैमिली आप कह लो, है ना, वो क्या है, कंप्लीटली क्या हो जाती है भाई, परेशान हो जाती है और डर जाती है। समझ रहे हो आप? तो इस वजह से क्या होता है, ग्रैंडपा को अपने घर पर ले आती है उनकी डॉटर। एक और इंसिडेंट होता है, ये फर्स्ट सेकंड इंसिडेंट बता दी, एक और होगा। उसके बाद कंप्लीटली वही विद्या को लगता है कि अब तो भाई घर पे लाना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा, वरना कुछ हो जाएगा मेरे फादर को। देखो, तो आफ्टर दिस इंसिडेंट्स विद्या टेल्स ग्रैंडपा दैट ही शुड नेवर गो आउट अलोन अगेन, कि तुम्हें अकेले बाहर जाना ही नहीं है ना। फिर वो प्राउडली कहता है, कौन, उनका जो फादर है विद्या का, वो कहता है, आई हैव लुक्ड आफ्टर माई सेल्फ फॉर 75 ईयर्स। भाई 75 ईयर्स से मैं खुद को खुद संभाल रहा हूँ, ठीक है, अकेले, तुम्हें भी मैंने संभाला है। Now after bringing him to the city, she wants to stop him from going outside। तो उसको सिटी तो ले आई है। सिटी लाने से पहले भी एक इंसिडेंट हुआ है कि ये गिर गए थे, है ना, अपने गार्डन में। उसका इंसिडेंट आगे बता दे रखा है आपकी बुक में, तो आगे ही बताऊंगा मैं आपको। तो जब ये सब इंसिडेंट हो गए तो सिटी में उनको ले आया गया, है ना। और सिटी में आने के बाद जो है विद्या ने इनको बाहर जाने से मना कर दिया कि आप जो है बाहर नहीं जाओगे। और ग्रैंडपा जो हो जाता है काफी दुखी हो जाते हैं इसके बाद। ग्रैंडपा बिकम्स वेरी अपसेट। He reminds Vidya that after his wife dead, he managed everything alone। वो रिमाइंड कराते हैं विद्या को, इसके पापा जो हैं, फादर जो हैं, कि तुम्हारी मदर के मरने के बाद या मेरी वाइफ के मरने के बाद जो है सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज तो कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो ग्रैंडपा जो है भाई, उनको लगा कि जो उनकी फ्रीडम है वो उनसे छीन ली गई है, उनकी जो फ्रीडम है उनसे ले ली गई है। सही बात है, हर किसी को ऐसे लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये इंसिडेंट दिखाता है ग्रैंडपा को ऐसा लग रहा था कि उनको कंट्रोल करा जा रहा है, और ये कंट्रोल करना उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं था। ग्रैंडपा मिसेस हिज ओल्ड होम। तो ग्रैंडपा सिटी में तो आ चुके हैं, लेकिन जो है ये अपना ओल्ड होम, जहाँ ये पहले रहते थे अपनी वाइफ के साथ, इनको ये काफी मिस कर रहे हैं उसको। तो ग्रैंडपा ऑफन रिमेंबर्स ए स्मॉल ब्रिक हाउस। तो ईंटों से बना जो घर था उनको याद आता था, हमेशा उसको याद करा करते थे। ही रिमेंबर्स द लार्ज मैंगो ट्री। तो उनके गार्डन में जो बड़े बड़े मैंगो के ट्री थे उनको याद करा करते थे।
और ही रिमेम्बर्स द क्वाइट इवनिंग, जो शांत शामें होती थी, इवनिंग्स होती थी, वो उन्हें काफी याद आ रही थी। और ही सेज दैट इट वाज सो पीसफुल दैट वन कुड इवन हियर अ लीफ फॉलिंग। इतनी शांति थी ना भाई वहां पर कि अगर कोई पत्ता भी गिर रहा है हमें उसकी भी आवाज आती थी, की फॉलिंग की आवाज भी जो है हमें सुनाई देती थी। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था। ठीक है, आगे चलो। द एक्सीडेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। भाई ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। वन इवनिंग ग्रैंडपा वाज वॉकिंग स्लोली इन हिज गार्डन, तो अपने गार्डन में वो भाई शांति से चल रहे थे, वॉक कर रहे थे। ही एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम अमंग द प्लांट्स एंड ट्रीज, तो प्लांट्स और ट्रीज के बीच में अपना टाइम स्पेंड करते हुए उनको काफी मजा आ रहा था, एंजॉय वो कर रहे थे। लेकिन जब अपने गार्डन में भाई मूव कर रहे थे, चल रहे थे, ही सडनली स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, तो जब सडनली क्या होता है, स्लिप कर जाते हैं और गिर जाते हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड पर तो गिर जाते हैं, और जो गिरे थे ना भाई, वो कोई ये नहीं कि वो हल्का सा गिर गया, नहीं, काफी सीरियसली गिरे थे वो। और चोट आप कैसे तो लगी है इनको। और सैडेस्ट पार्ट ये था कि वहां पर कोई था ही नहीं हो घर पर कि उनको गार्डन में जाके बचा ले। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रैंडपा है वो पूरी रात, एंटायर नाइट जो है वहीं पर ही वो पड़े रहे, गिरे रहे गार्डन में, क्योंकि कोई वहां पर जो था नहीं। समझ रहे हो आप? आगे सुनो। ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग डिड समवन फाइंड हिम, तो लेकिन अगली सुबह जो है, पूरी रात वही रहे लेकिन अगली सुबह जो है उनको किसी ने ढूंढा, नेक्स्ट मॉर्निंग। और दिस इंसिडेंट फ्राइटेंड रवि's मदर वेरी मच, तो इस इंसिडेंट के बाद जो है रवि की मदर काफी डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। शी रियलाइज्ड दैट हर फादर कुड नो लॉन्गर लीव सेफली अलोन, तो अब वो अकेले बिल्कुल भी सेफ्टी के साथ जो है वो नहीं रह सकते अपने घर पर। तो देयरफॉर शी लुक्ड ग्रैंडपा's हाउस एंड ब्रॉट हिम टू लिव विद हर फैमिली इन द सिटी। तो इसी दो इंसिडेंट मैंने बता दिए वो वाले, तीसरा इंसिडेंट ये वाला है, और पूरी नाइट जो अपने गार्डन में गिरे रहे। इस तीन इंसिडेंट के बाद जो है इन्होंने क्या करा, अपना इनका जो ब्रिक का हाउस था विद्या ने बंद कर दिया और सिटी में उनको ले आए अपने ग्रैंडपा को अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। रवि रिसीव्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि जब रवि की मदर बाहर जा रही होती है तो रवि को बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ध्यान से सुनना। तो पहला यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि रवि बिफोर लिविंग फॉर वर्क रवि's मदर गिव्स हिम सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि वो कहती हैं वट एवर हैपेंस डोंट लेट ग्रैंडपा गो आउट अलोन, कुछ भी हो जाए ग्रैंडपा को अकेले बाहर जाने नहीं देना है। ये काम पे जाने से पहले जो है रवि को इंस्ट्रक्शन दे रही है। ठीक है भाई। और शी ऑल्सो टेल्स रवि अबाउट ग्रैंडपास मेडिसिन, तो ग्रैंडपा की मेडिसिन के बारे में भी जो है विद्या बता के जाती है रवि को। और शी एक्सप्लेन्स व्हिच मेडिसिन टू गिव, व्हेन टू गिव देम एंड हाउ लुक आफ्टर ग्रैंडपास प्रॉपर्ली। कहने का मतलब ये यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि कौन सी मेडिसिन देनी है, कब देनी है, और कैसे जो है ग्रैंडपा को देखना है, मतलब केयर करनी है उनकी। देन शी टर्न्स टूवर्ड्स ग्रैंडपा एंड सेज लाउडली, तो वो जो है विद्या है वो ग्रैंडपा की तरफ जाती है और लाउडली, थोड़ा तेज, वो तेज आवाज में ही बोलती थी क्योंकि उसको लगता था कि ग्रैंडपा प्रॉपर्ली सुन नहीं सकते हैं। तो वो लाउडली कहती है पापा रवि विल स्टे विद यू टुडे, यानी कि आज जो है रवि आपके साथ रहेगा, स्टे करेगा। रवि फील्स अनकंफर्टेबल, रवि को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्यों लगता है देखो। रवि नोटिसेस द वे हिज मदर टॉक्स टू ग्रैंडपा, तो रवि देखता है अपनी माँ को किस तरीके से, किस लहजे में बोल रही है। तो रवि जो है, क्योंकि जो है वो बहुत लाउडली बोल रही है, मैंने बता दिया लाउडली क्यों बोल रही है, और क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है और वो ऐसे बिहेव कर रही है ग्रैंडपा के साथ कि जैसे वो कोई छोटे बच्चे हो, लिटिल चाइल्ड हो। और रवि डज नॉट लाइक दिस, तो रवि को ये चीज पसंद नहीं आई। और और जो रवि है वो क्या फील होने लग गया, उसको विंस्ड फील होने लग गया। विंस्ड मतलब होता है एम्बेरेस्ड, इसका मतलब यह है कि जो रवि है वो एम्बेरेस्ड फील कर रहा था और अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और ही थिंक्स ग्रैंडपा डिजर्व रिस्पेक्ट, उसको लग रहा था कि उसको फील हो रहा था कि जो ग्रैंडपा है उनको भी रिस्पेक्ट की जरूरत है, वो भी रिस्पेक्ट क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। और ग्रैंडपा हाउएवर कंटिन्यूज रॉकिंग जेंटली इन हिज चेयर, तो जो ग्रैंडपा शांति से बैठे रहे, है ना भाई, बिल्कुल रॉकिंग जेंटली इन हिज चेयर, मतलब इस चेयर को ऐसे हिलाते हैं ना, तो वो करते रहे, उनकी वो अपनी बात, अपनी डॉटर की बात वो सुनते रहे, है ना। और ही गिव्स नो साइन दैट ही हैज हर्ट एनीथिंग, और विद्या को ऐसा कोई साइन नहीं दिया कि वो सब कुछ उनको सुनाई दिया है या नहीं। जस्ट वो शांति से बहुत जेंटली बैठे हुए हैं, बहुत फर्मनेस के साथ, जो कि एक लॉयर होता है, शांति से सुनता है फिर बोलता है। तो वही इनके कह सकते हो इनके प्रोफेशन का एक हमें झलक दिखती है, तो जेंटली सुन रहे हैं पहले। रवि कंफर्ट्स हिज मदर, तो रवि ने क्या करा, वो काम पे जाने से पहले जो है ग्रैंडपा को सारी बातें बता रही थी।
इसको रवि को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दिए। तो जब वो काम पे से निकलती है तो रवि कंफर्ट कर देता है अपनी मदर को। किस चीज को लेकर, ध्यान से सुनना। आफ्टर हिज मदर फिनिशेस गिविंग इंस्ट्रक्शन, रवि सीज द वरी ऑन हर फेस। जब उसकी मदर जो है इंस्ट्रक्शन दे रही थी रवि को, तो दिख रहा था कि जो रवि की मदर है वो कितना चिंता में है। उसके फेस पर शांति समय दिख रहा था अच्छे से। ही अंडरस्टैंड्स दैट शी इज नर्वस अबाउट लिविंग ग्रैंडपा अलोन। वो काफी नर्वस है ग्रैंडपा को अकेला छोड़ने के लिए। लेकिन ध्यान सुनना, रवि कहता है इसके बाद कि डोंट वरी मम्मा, ग्रैंडपा विल बी फाइन विद मी। चिंता मत को, ग्रैंडपा जो है मेरे साथ रहेंगे, फाइन रहेंगे, मतलब अच्छे से रहेंगे। हिज वर्ड्स कंफर्ट हिज मदर। जो ये वर्ड्स बोले तो ये जो है मदर की जो चिंता थी वो खत्म हो जाती है ना, कंफर्ट हो जाती है मतलब इसकी मदर ग्रैंडपा को लेकर। शी लीव्स फॉर वर्क फीलिंग अ लिटिल मोर रिलैक्स्ड। तो वो काम के लिए निकल जाते एकदम रिलैक्स्ड तरीके से। और शी फील्स अ लिटिल मोर रिलैक्स। उसके बाद वो और ज्यादा रिलैक्स फील करती है। आगे देखो भाई, रवि सजेस्ट प्लेइंग चेस। तो रवि क्या करता है, चेस प्ले करने के लिए बोलते, सजेस्ट करता है किसको, अपने ग्रैंडपा को। तो आफ्टर विद्या लीव्स रवि आस्क ग्रैंडपा शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच। क्या हमें क्रिकेट मैच देखना चाहिए या हमें चेस खेलना चाहिए। तो ग्रैंडपा इमीडिएटली बिकम्स इंटरेस्टेड। तो ग्रैंडपा ये बात सुनकर बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, बहुत कह लो मतलब एक्साइटमेंट उनके अंदर आ जाती है। और जो चेस है उनके फेवरेट गेम है ग्रैंडपा का, तो चेस ही बोलेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो वो एक्सीलेंट चेस प्लेयर हैं, ये आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। तो फिर वो चेस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्या बताते हैं, वेन एवर ही प्लेज विद रवि ही टीच हिम न्यू आइडिया। तो चेस उनका फेवरेट गेम तो है। तो जब भी जो है रवि के साथ मतलब वो खेलते हैं, तो रवि को क्या करते हैं, नए नए आइडियाज जो है चेस के बारे में वो बताते हैं। और फेमस ओपनिंग मूव्स भी बताते हैं। जब हम क्या करेंगे, गेम स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है, मतलब क्या से हमें कैसे कैसे हमें भाई टर्न चलनी चाहिए, कौन सा मतलब जो ये गोटी आप कहते होगे इसको, ठीक है, वो बढ़ानी है हमें आगे। उस बताते हैं, ओपनिंग मूव्स बताते हैं जो बहुत फेमस है, जो अच्छे अच्छे प्लेयर यूज करते हैं। ही रिमेंबर्स गेम्स प्लेड बाय द वर्ल्ड चैंपियंस। उनको वो सारी गेम याद है जो कि वर्ल्ड चैंपियंस खेला करते थे, है ना, वो उनके सारे मूव्स याद है। और ही इवन कंपेयर्स रवि's मूव विद दोज प्लेड बाय लेजेंडरी प्लेयर्स। तो भाई जो रवि चलता है ना, रवि गेम खेल रहा था, तो रवि के मूव्स को कंपेयर करते हैं पुराने प्लेयर्स से, ठीक है, जो कि लेजेंडरी प्लेयर्स है उनसे कंपेयर करते हैं। तो आप खुद सोचो, जब अगर इनकी जो मेमोरी है वो वीक होती है ना, तो इनको ये सब चीजें याद रहती या नहीं, ऑब्वियसली नहीं रहती। बट इनकी मेमोरीज का मतलब ठीक है। तो ये जो है कह सकते हो विद्या को दिखाते कि भाई मैं ओल्ड हूँ, लेकिन ओल्ड के साथ में मेरे संग ये सब कि मेरी मेमोरी वीक है, ये सब नहीं है, इंटेलिजेंट है, मतलब ये शो करना चाहते हैं ऐसे। तो रवि को पता चल जाता है कि जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है हमारे ग्रैंड पर ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ग्रैंड बहुत स्मार्ट है, इनकी मेमोरी बिल्कुल वीक नहीं है, क्योंकि चेस इनका फेवरेट गेम भी है। इसी वजह से जो इनको सब चीजें याद भी है। अगर ऐसा होता कि बहुत इंटेलिजेंट होते, इनको सब याद रहता, तो ये क्या है भाई, खोते नहीं अपने रास्ते से। जब मैंने आपको पहला इंसिडेंट बताया था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड पास अमेजिंग मेमोरी। तो ग्रैंडपा की जो मेमोरी बहुत अमेजिंग है, देखो कैसे। वाइल प्लेइंग चेस ग्रैंडपा सेज थिंग लाइक। तो जब ग्रैंडपा चेस खेल रहे थे, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बोल रहे थे, ऐसे ऐसे लाइंस भी बोल रहे थे। दिस वाज द ओपनिंग मूव कार्पोव यूज्ड। तो कार्पोव कोई प्लेयर है चेस जो उनके टाइम का है, तो बताते हैं कि जो ये ओपनिंग मूव है ये तो कार्पोव यूज करता है, ठीक है। और आगे देखो, और यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक बॉबी फिशर में। तो तुम वही मिस्टेक बना कर रहे हो जो कि बॉबी फिशर अपने टाइम पे करा करता था। चेस खेलते वक्त बोल रहे हैं ये सब बातें ग्रैंड पास। तो रवि काफी चौंक जाता है, रवि अमेज हो जाता है, ठीक है, अमेज फील करता है। और ही वंडर्स, ये शौक हो जाता है भाई, हाउ कैन ग्रैंडपा रिमेंबर थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स बट फॉरगेट पीपल्स नेम। सोचता है यार कैसे भाई थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम याद है उनको, लेकिन वो लोगों के नाम भूल जाते हैं, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। आफ्टर सम टाइम ग्रैंडपा फोल्ड्स हिज न्यूज़पेपर एंड सेज। तो कुछ टाइम चेस तो वो खेल चुके हैं, है ना, तो उसके बाद क्या करते हैं वो ग्रैंडपा अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करते और कहते हैं आई विल जस्ट वॉक टू द कॉर्नर शॉप टू बाय द तमिल न्यूज़पेपर। तो ध्यान रखना, आप यहाँ पर देखो इसको फंसाएंगे रवि को, कैसे, ध्यान सुनना मेरी बात। तो अपना न्यूज़पेपर फोल्ड कर दिया उन्होंने, और रवि को कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ कॉर्नर की शॉप तक और न्यूज़पेपर लेके आ रहा हूँ। न्यूज़पेपर भी कौन सा, तमिल न्यूज़पेपर, ध्यान से सुनना, ठीक है। और रवि जो है इमीडिएटली रिप्लाई करता है कि पापा यूजुअली बाय इट फॉर यू इन द इवनिंग, आई विल गो एंड बाय इट नाउ।
कहता है कि पापा तो शाम को लेके आता ही है आपके लिए, अगर आपको चाहिए तो मैं भी जाके ले आता हूँ। समझ रहे हो आप? अब देखना यहाँ पे से ग्रैंडपा क्या बोलेंगे, है ना। तो रवि क्या कर रहा है भाई, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ग्रैंडपा की, लेकिन ग्रैंडपा जो है रवि को गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंड उसको कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि रवि की जो मदर है उसको इंस्ट्रक्शन देके गई है रवि को कि भाई तुझे केयर करनी है अपने ग्रैंडपा की, और ग्रैंडपा को भी पता है ये चीज कि भाई उसकी मदर है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए। तो इसी बात का फायदा उठा के जो है रवि को बोलेंगे मुझे पता है कि तुम्हारी मदर तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी है, तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो। और लेकिन रवि क्या चाहता है भाई, अपनी मदर की जो बातों को भी ओबे करना चाहता है, पालन करना चाहता है, और अब ग्रैंडपा को भी एम्बेरेस्ड फील नहीं कराना चाहता है ना, ना ही वो खुद गिल्टी फील होना चाहता है कि भाई ग्रैंडपा को ऐसा लगे कि भाई मैं उनका बच्चे की तरह उनको ट्रीट कर रहा हूँ। देखो आगे, तो ग्रैंडपा रवि से पूछते हैं हैज योर मदर टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउटसाइड? हाँ, तुम्हारी मदर ने तुमको बोला है ना कि तुम मुझे बाहर मत जाने दो। और ही ऑल्सो सेज आर यू ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी? क्या तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो? दीज वर्ड्स क्लियरली शो ग्रैंडपास फीलिंग, ग्रैंडपा की फीलिंग्स को दिखाता है कि उनको बिल्कुल भी ऐसा एक कि प्रिजन की तरह कि बस इसको कैदी की तरह रखो, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो फ्रीडम चाहते हैं। ही डज नॉट वांट पीपल टू डिसाइड एवरीथिंग फॉर हिम, वो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि सब कुछ वो उनके लिए डिसाइड करे। ही वांट्स टू लिव विद डिग्निटी, वो भी इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, डिग्निटी के साथ वो रहना चाहते हैं। ही बिलीव्स दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड नॉट मीन लूजिंग फ्रीडम, वो बिलीव करते हैं कि भाई बूढ़ा हो जाना या ओल्ड हो जाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को अपनी फ्रीडम छोड़नी पड़ेगी या लूज करनी पड़ेगी। रवि फेसिस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो रवि यहाँ पर जो है एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करता है। अब रवि जो है गिल्टी फील कर रहा है, उसकी मदर ने क्लियरली उसको बोला था डू नॉट लेट ग्रैंडपा गो आउटसाइड, उसको ग्रैंडपा को अकेले बाहर नहीं जाने देना है। लेकिन ग्रैंडपा जो है रवि की तरफ एक होप के साथ देख रहे हैं कि रवि हाँ मुझे जाने देगा, है ना। और रवि जो है भाई ग्रैंडपा को हर्ट भी नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी मदर की जो बातें है उसको भी वो ध्यान में रखा हुआ है कि मदर ने मुझे बोला है, तो वो क्या करेगा। तो ही लाइज पोलाइटली, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नम्र आवाज में क्या कहता है, पोलाइटली नो कहता है, जब वो ग्रैंडपा ये सब बातें उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम्हारी मदर ने मुझको ऐसा बोला है कि मुझे अकेले बाहर मत जाने दो। तो वो कहता है पोलाइटली, ही सेज नो ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी, जो मम्मा है वो तुम्हें बिल्कुल बेबी की तरह ट्रीट नहीं कर रही है। ग्रैंडपा स्माइल्स क्लेवरली, ग्रैंडपा को सब पता है भाई, ध्यान रखना है। तो ग्रैंडपा जो है बहुत स्माइल के साथ क्या करते हैं, स्माइल करते हैं बहुत चालाकी के साथ। देन ही सेज गुड, देन यू वोंट माइंड माई गोइंग आउट, तो मतलब तुम, दिक्कत तो तुम्हें नहीं होगी अगर मैं बाहर जाऊंगा तो? फिर जब रवि ये कह रहा है तो फिर रवि से कहते हैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तुम्हें कोई माइंड तो नहीं है अगर मैं बाहर जाऊं तो? अब देखो रवि क्या कहेगा, ग्रैंडपा गेट्स रेडी, तो ग्रैंड अब भाई वो हाँ तो कर ही देता है, मना थोड़ी करेगा। तो ग्रैंडपा प्रिपेयर्स फॉर हिज आउटिंग, तो बाहर जाने के लिए वो रेडी होते हैं। ही पिक्स अप हिज ब्यूटीफुल वॉकिंग स्टिक्स, तो जिसको पकड़ के वो चलते हैं, तो वॉकिंग स्टिक तो क्या करते हैं वो पिक कर लेते हैं। और जो ये इनकी वॉकिंग स्टिक है, ध्यान रखना वो कैसी बनी हुई है, इट इज मेड अबव शाइनी ब्लैक महागोनी वुड, तो ये शाइनी महागोनी जो है ब्लैक वुड से बनी हुई है। और इट्स ब्रास हैंडल शेप्ड लाइक एन ईगल्स हेड, ठीक है। तो जो ये इनका हैंडल है ना जिसको पकड़ते हैं, वो किससे बना हुआ है भाई, ब्रास से बना हुआ है। अब देख सकते हो ब्रास ऐसा होता है और ईगल के हेड की तरह वो लगता है बिल्कुल। He wears his bright yellow cap, तो अपनी ब्राइट येलो कैप पहन लेते हैं। और लुकिंग चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट ही सेज आई विल बी बैक बिफोर यू कैन इवन सेट अप द चेस बोर्ड, ठीक है भाई। तो कहते हैं कि मतलब बहुत शांति से कहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, आई विल बी बैक, जब तक तुम क्या करो, जो ये चेस बोर्ड है ना इसको तैयार करो। देन ही वॉक्स अवे हैप्पीली, तो वो क्या है हैप्पीली निकल जाते हैं। और ठीक है भाई निकल गए, तो चेस बोर्ड तैयार करने के लिए रवि को बोल दिया है। तो रवि इज बिग डिलेमा, तो रवि जो है ना अब बहुत बड़े डिलेमा में है कि मैं ये करूं या ये करूं। देखो वो क्या करेगा, एज ग्रैंडपा लीव्स रवि बिकम वेरी कंफ्यूज, जैसे वो ग्रैंडपा जा रहे होते तो रवि बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इफ ही स्टॉप्स ग्रैंडपा, ग्रैंडपा विल इंसल्टेड, अगर वो ग्रैंडपा को रोकेगा तो ग्रैंडपा भाई इंसल्टेड फील करेंगे कि भाई उनकी इंसल्ट हो रही है, उतने बड़े हैं और बच्चा मुझे रोक रहा है। उसके बाद इफ ही लेट्स ग्रैंडपा गो हिज मदर विल बिकम एंग्री, अगर वो जाने देगा अगर ग्रैंडपा को तो उनकी मदर गुस्सा हो जाएंगी, तो करे क्या बेचारा, है ना भाई। और देखो यहाँ पर ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, अब उसको समझ नहीं आ रहा भाई, वो जानता नहीं क्या करूं मैं।
फाइनली ही डिसाइड्स ऑन अ क्लेवर सॉल्यूशन। तो एक अच्छा सॉल्यूशन जो है ये ढूंढ लेता है कि वो क्या करेगा, अब ग्रैंडपा का पीछा करेगा, ग्रैंडपा का पीछा करेगा, उनको थोड़े डिस्टेंस पर देखता रहेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। आफ्टर हियरिंग द एलिवेटर डोर क्लोज, मतलब कि जो एलिवेटर डोर होता है ना सिटी में, जो आप कह सकते हो जो एसी होती, एसी कह रहा हूँ मैं, ये जो लिफ्ट होती है उसका एलिवेटर बोलते हैं, उसका डोर क्लोज, वो समझ गया कि हाँ ग्रैंडपा जो है वो निकल गया। रवि क्विकली डिसाइड्स आई विल सीक्रेटली फॉलो ग्रैंडपा। तो रवि डिसाइड करता है कि मैं सीक्रेटली क्या करूंगा, ग्रैंडपा को फॉलो करूंगा। ही डज नॉट वांट ग्रैंडपा टू नो, और वो नहीं चाहता कि जो ग्रैंडपा को पता चले कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। और ही प्लान्स टू वॉक बिहाइंड हिम एट अ सेफ डिस्टेंस। तो प्लान करते हैं कि मैं सेफ डिस्टेंस पर रहूंगा ताकि ग्रैंडपा को पता ना चले कि उनका कोई पीछा कर रहा है। दैट वे ग्रैंडपा कैन एंजॉय हिज फ्रीडम। तो इस तरीके से क्या है, मैं उनकी टेक केयर भी कर लूंगा और जो ग्रैंडपा अपनी फ्रीडम भी जी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। और वाइल रवि कैन मेक श्योर ही स्टे सेफ, और वो मेक श्योर भी कर पाएगा कि जो ग्रैंडपा है वो सेफ है। समझ रहे हो आप। द फर्स्ट स्टॉप चिल्ड्रंस पार्क। तो वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, अभी जो रास्ते, अब ये निकले तो है घर से, जो ग्रैंडपा है वो अलग अलग स्टॉप पे, अलग अलग जगह पे जाएंगे। तो पहला स्टॉप क्या है, चिल्ड्रंस पार्क है, तो ध्यान से सुनना। तो ग्रैंडपा वॉक्स टू अ नियर बाय चिल्ड्रंस पार्क। तो जो पास का चिल्ड्रंस पार्क है वहां वो जाते हैं, और वहां पर वो क्या करते हैं भाई, ये खरीदते हैं, मतलब कि ही बायज अ पेपर कॉर्न फुल ऑफ पीनट्स। तो एक पेपर कॉर्न लेते हैं जिसमें पीनट भरे होते हैं ना, पेपर कॉर्न यही होता है, आपको पता है, आपने बचपन में अभी भी खाया होगा, जिसके अंदर मुरमुरे वगैरह या जो भी चीजें भरी जाती है, ये तो कौन हो गया, और इसके अंदर हमने पीनट्स भरे थे, पेपर कौन हो गया, है ना, जैसे फुल ऑफ पीनट। तो ये बाय करते हैं वहां पर। देन ही सिट्स पीसफुली ऑन अ बेंच। तो और बेंच पर क्या है, वो बहुत प्यार से, बहुत शांति से पीसफुली बैठ जाते हैं। स्माइल्स व्हाइल वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग। और वो देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पीली जो है, स्माइल के साथ वो वॉच कर रहे हैं इस चीज को, और वो काफी रिलैक्स और हैप्पी लग रहे हैं बेंच पर बैठे हुए, ठीक है। अब देखना आगे, रवि हाइड्स बिहाइंड अ बुश, ठीक है। तो क्या है भाई, रवि को देखना है ना भाई ग्रैंडपा कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, छुप जाता है पीछे, एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है ना। तो रवि चाहता नहीं ग्रैंडपा उसको देख ले, तो ही हाइड्स बिहाइंड अ बुश, ठीक है। तो वो एक ऐसी झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं जो कि एलिफेंट के शेप की थी। तो इस झाड़ी को ऐसा काटा गया था, इस बुश को ऐसे काटा गया था कि ऐसे ट्रिम करा गया था इसको कि एक एलिफेंट की शेप वो ले ले, ठीक है भाई। और जब वो छुपा हुआ था ना, ही फील्स वेरी फुलिश, मतलब उसको काफी फुलिश फील हो रहा था कि मैं काफी फुलिश हूँ। लेकिन जब वो छुपा हुआ था, तो अचानक से एक स्मॉल चाइल्ड आता है उसके पास, रवि के पास, और कहता है, बच्चा, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या तुम छुपन छुपाई खेल रहे हो, हाइड एंड सीक खेल रहे हो। तो द इनोसेंट चाइल्ड इवन ऑफर्स टू शो रवि द बेटर हाइडिंग प्लेस। तो जब वो पूछता है, तो रवि को जो है वो एक अच्छा प्लेस बताता है छुपने के लिए, है ना। देखो फिर होता क्या है, तो वो बच इनोसेंट चाइल्ड है, वो तो उसको लग रहा है हाइड एंड सीक खेल रहा है रवि, तो उसको एक अच्छा प्लेस ही बताता है छुपने के लिए। लेकिन रवि उससे पहले आंसर करे इस इनोसेंट चाइल्ड को, है ना, उस बच्चे की मम्मी आ जाती है, यानी मदर अराइव्स। शी थिंक्स रवि शाउटिंग एट हर चाइल्ड। तो उसकी मदर को लग रहा था उस बच्चे की कि जो रवि है वो शाउट कर रहा है, किस पर, मेरे बच्चे पर। बट लेकिन रवि ने तो कुछ बोला ही नहीं अभी। शी बिकम्स एंग्री, वो गुस्सा हो जाती है भाई इतने में ही। शी रेजेस हर अम्ब्रेला, वो क्या करती हैं, अपना अम्ब्रेला को ऐसे रेस करती हैं, और शी स्कोल्ड्स रवि लाउडली, ऐसे उठाएंगी अपने अम्ब्रेला को, रवि को क्या करती है भाई, लाउडली स्कोल्ड करती है। मतलब इसको जलील करते, तुम ये कह सकते हो। और पुअर रवि हैज नो चॉइस, उसके पास अब कोई चॉइस तो है नहीं, वो क्या ही करेगा, आंटी को कुछ बोलेगा थोड़ी। ही क्रॉल्स आउट ऑफ द पार्क। तो ऐसे क्या करता है, क्रॉल्स आउट, मतलब वो पार्क वहां से निकलता है। ऑन फोल ऑन ऑल फोर्स, मतलब ऑन ऑल फोर्स का मतलब है दो हाथ और पैरों पे चलता है ऐसे, हाइडिंग बिहाइंड बेंचेस एंड बशीज। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे भाई बशीज, अलग अलग बशीज हो गई, बुशेज हो गई, और बेंच के पीछे क्या करता है, वो छुपने की कोशिश करता है। और होपिंग ग्रैंडपा हैज नॉट नोटिस्ड हिम। और वो देखता है कि जो ग्रैंडपा है उसने क्या ना करा हो, नोटिस ना करा हो। ग्रैंडपा सेकंड स्टॉप द टी स्टोर। अब क्या जो सेकंड स्टॉप है ग्रैंडपा का, वो क्या है, टी स्टोर है, ध्यान से सुनना। तो आफ्टर लिविंग चिल्ड्रंस पार्क, ग्रैंडपा स्लोली वॉक्स टुवर्ड्स अ नियर बाय टी स्टोर। तो वो नियर बाय टी स्टोर के पास चले जाते हैं, जो कि पार्क के पास ही था। फिर लुक रिलैक्स्ड एंड चीयरफुल, वो काफी रिलैक्स्ड लग रहे हैं, काफी चीयरफुल लग रहे हैं, काफी मजा उनको आ रहा है। इज नो हरी बिकॉज ही वांट्स टू एंजॉय हिज आउटिंग। तो उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, वो अपनी आउटिंग जो बाहर गए उसको एंजॉय कर रहे हैं। रवि क्वाइटली फॉलोज हिम फ्रॉम द बिहाइंड।
तो वो क्या कर रहा है, बहुत शांति से रवि जो है उनको पीछा कर रहा है उनका शांति से। एंड दिस टाइम रवि डिसाइड्स नॉट टू हाइड बिहाइंड अ बुश, इंस्टेड ही हाइड्स बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री सो दैट ग्रैंडपा कैन नॉट सी हिम। तो क्या करते हैं भाई, अब यहाँ पर वो किसी झाड़ी के पीछे नहीं छुपा, बल्कि वो एक बड़े से बनियान ट्री जिसको बरगद का पेड़ बोलते हैं उसके पीछे वो छुप जाता है ताकि ग्रैंडपा उसको ना देख सके। ठीक है, आगे देखो, रवि फेसेस अनदर एम्बेरेसिंग सिचुएशन। तो यहाँ पर जब छुपता है वो बनियान ट्री के पीछे, तो बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन जो है यहाँ पर उसको एम्बेरेसमेंट से भरी हुई सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ती है। क्या, तो ध्यान से है, तो ग्रैंडपा को देख रहा था। हाउएवर मैनी स्ट्रीट वेंडर्स आर सिटिंग अंडर द सेम ट्री। तो ये बनियान ट्री के पीछे जहाँ ये छुपा था, तो उसी ट्री के पास जो है उसके नीचे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर जो अलग अलग सामान बेच रहे होते हैं, वो वहां पर वो बैठा करते थे। ठीक है, वो बैठते हैं और वो जो है इमीडिएटली जितने वेंडर्स है रवि को नोटिस करते हैं। और वन वुमन हु इज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स सेज लाउडली, क्या कहती है भाई, दिस प्लेस इज ऑलरेडी बुक्ड बाय अस, देयर इज नो रूम ए प्लेस फॉर अनदर वेंडर। तो ये रवि को क्या समझ रही है, एक वेंडर वाला समझ रही है कि ये भी क्या कर रहा है, जगह पर कब्जा करना चाह रहा है और अपना सामान बेचना चाह रहा है। ये कौन, एक वेंडर कहती है जो कि क्या कर, जो कि प्लास्टिक कोम बेचती है, मतलब ये कंघी वगैरह बेचती है। वो रवि को नोटिस मतलब बहुत सारे वेंडर्स नोटिस करते हैं, लेकिन ये जो औरत है, जो वेंडर है, ये कहती है, समझ रहे हो आप, कि जितनी जगह है ना यहाँ पर सब बुक हो रखे हैं, दूसरे वेंडर के लिए नहीं है यहाँ पर कुछ भी। और रवि जो सरप्राइज फील हो जाता है, वो पोलाइटली रिप्लाई करता है कि प्लीज डोंट स्पीक सो लाउडली, इतना तेज मत बोलो। डू आई लाइक अ स्ट्रीट वेंडर, क्या तो मैं स्ट्रीट वेंडर की तरह लगता हूं मैं? बताओ यार, रवि को स्ट्रीट वेंडर बना दिया। मोर वेंडर्स जो इन द कन्वर्सेशन, यही होता है, एक बोलता है उसके सपोर्ट में सारे आ जाते हैं। तो बस होना क्या था, और सारे वेंडर्स जो आते हैं और रवि को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अनदर वुमेन सेलिंग रिबन्स एंड हेयर क्लिप्स हियर्स द कन्वर्सेशन। तो रिबन्स और जो हेयर क्लिप्स जो लड़कियां बालों में लगाती हैं, है ना, वो सुनती है भाई वुमेन के उस इन दोनों की कन्वर्सेशन को, तो वो भी आ जाती है। और शी आस्क लाउडली हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, उससे पूछते रवि से तुम किससे छुप रहे हो, है ना, तुम किससे छुप रहे हो। सुन अनदर वेंडर ऑल्सो ज्वाइंस, और वेंडर्स आता है, और वेंडर्स आते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। विद इन अ फ्यू सेकंड्स मैनी वेंडर्स सराउंड रवि। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो वेंडर्स हैं, है ना, वेंडर समझते हो जो सामान बेचते हैं लोकल रेडी वगैरह, मैं बता चुका हूँ मैं आपको, वो सारे क्या है, रवि को घेर लेते हैं, रवि के सराउंडिंग में आ जाते हैं। एवरीवन स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चन, सारे जो है धीरे धीरे करके क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, कभी ये वेंडर, कभी ये वेंडर, कभी ये, कभी ये, कभी ये जो है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। पुअर रवि बिकम्स नर्वस। तो इस टाइम पे क्या होता है, रवि बिल्कुल नर्वस फील करता है। ठीक है, और ही रियलाइजेस दैट स्टेइंग बिहाइंड द ट्री इज नो लॉन्गर पॉसिबल। अगर मैं ट्री के पीछे रहूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, रवि चेंजेस हिज हाइडिंग प्लेस। तो अब भाई इतने सारे वेंडर्स को बोलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, सबका आंसर थोड़ी देगा वो, और सब इतना लाउडली पूछ रहे हैं, तो ग्रैंडपा को पता ना भी चले तो पता चल जाएगा कि भाई इतनी आवाज कहाँ से आ रही है, वो देख लेंगे भाई क्या हो रहा है वहां पर रवि दिख जाएगा। तो रवि जो है अपना हाइडिंग प्लेस ही चेंज कर लेता है। ठीक है, और वो क्या करता है भाई, ही क्वाइटली वॉक्स अवे फ्रॉम द बनियान ट्री। तो बनियान ट्री से वो क्वाइटली निकल जाता है। नाउ ही हाइड्स बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार पार्क्ड नियर बाय। तो वहीं आसपास से बनियान ट्री के पास जो है कार पार्क थी, तो जिसको बोला गया शाइनी सिल्वर कार, एक सिल्वर कार थी, उसके पीछे वो छुप जाता है। फ्रॉम देयर ही कैन स्टिल कीप वॉचिंग ग्रैंडपा। तो वहां उसके पीछे से क्या है, राम से जो ग्रैंडपा को देख सकता है ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ठीक है भाई, वो टी स्टॉल पर रुके हुए हैं वैसे। तो नाउ रवि केयरफुली वॉच एवरीथिंग ग्रैंडपा ईट्स, मतलब कि ग्रैंडपा क्या खा रहे हैं वो सब कुछ जो है रवि देख सकता है। तो सबसे पहले जो ग्रैंडपा है ना, उन्होंने क्या ऑर्डर करा, एक कप ऑफ टी ऑर्डर करी, जिसमें क्या है भाई, शुगर था, मतलब इस चाय के अंदर बहुत सारी चीनी थी। और घर के अंदर जो है ग्रैंडपा को चीनी अलाउड ही नहीं थी कि वो शुगर खा ले, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक था। तो एक तो चीज कि भाई चीनी मना कर रखी थी उनको, लेकिन वहां पे जो है ऐसी चाय पी रही जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीनी है। बट आउटसाइड ही हैप्पीली ड्रिंक्स द स्वीट टी। तो बाहर जो है बहुत मजे से क्या कर रहे हैं, वो हैप्पीली एक मीठी चाय पी रहे हैं। आफ्टर फिनिशिंग हिज टी ग्रैंडपा इट्स टू बनाना। तो चाय फिनिश करने के बाद फिर वो दो केले भी खाते हैं। और बनाना जो केले हैं वो भी क्या है, वो उनको रेस्ट्रिक्टेड थे घर पर, क्योंकि उसमें जो शुगर होता है एक तरीके से ध्यान रखना है। केले भी खा रहे हैं। तो ये दिखाता है अपने को कि भाई जो ग्रैंडपा है ना, आजादी चाहते हैं भाई, इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं वो एज के साथ, वो मजे से जिंदगी जीना चाहते हैं।
फाइनली ग्रैंडपा बाइज एन आइसक्रीम फ्रॉम अ नियर बाय कार्ट। तो उसके बाद आस पे एक आइसक्रीम का कार्ट था, ठेला था, तो वहां से क्या है वो आइसक्रीम बाय कर लेते हैं। और ही इंजॉयज एवरी बाइट, वो हर बाइट जो आइसक्रीम की वो खा रहे हैं वो इंजॉय करते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? आगे चलो। रवि बिकम्स मोर वरीड। अब उसके बाद जो रवि ना और चिंता में आ जाता है, कैसे देखो। While grandpa happily enjoy his snacks, रवि becomes increasingly nervous। तो वो अपने जो स्नैक्स है उसको एंजॉय करे, लेकिन रवि तो भाई क्या हो रहा है, नर्वस फील कर रहा है। क्यों भाई? इससे कहीं कुछ हो ना जाए, इन स्नैक्स से कहीं जो उनको बैन है, घर पर रेस्ट्रिक्ट हो रखे हैं, उससे कुछ उनको हो ना जाए। He keeps imagining what his mother would say if she saw grandpa eating all these forbidden foods। तो सोच रहा है कि इमेजिन कर रहा है उनकी मदर अगर देखती यहाँ पर कि भाई जो ग्रैंडपा सारे मना किए हुए खाना फूड्स खा रहे हैं, तो वो क्या करती, वो क्या बोलती। और बाय नाउ रवि हिमसेल्फ फील्स टायर्ड एंड हॉट एंड एंग्जियस। तो जब वहां पर है ना कि वहां पर देख रहा था ग्रैंडपा को, तो वो देख रहा था, मतलब वो भी थक चुका था, उसको बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत वो एंग्जियस था कि भाई वो गिर जाए, बेहोश हो जाए, मतलब फेंट हो जाए। उसको लग रहा था कि मदर देखती तो वो तो बेहोश हो ही जाती, लेकिन अब जो है उसको भी वो टायर्ड, हॉटनेस और एंग्जियस उसको फील कर रहा है। ही वांट्स ग्रैंडपा टू रिटर्न होम सेफली एज सून एज पॉसिबल। वो चाहता था कि जो ग्रैंडपा है वो घर पर जो है सेफली जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सभी की बस यही चिंता थी। ग्रैंडपा क्रॉसेस द बिजी रोड। उसके बाद क्या होता है ना भाई, वहां पर वो स्नैक वगैरह तो खा रहे थे। उसके बाद जो रवि जो ग्रैंडपा है वो बिजी रोड को क्रॉस करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्नैक्स ग्रैंडपा स्टैंड्स अप। तो खड़े होते हैं और वो बिजी रोड को क्रॉस करते हैं। बहुत स्लोली स्लोली जो है वो मूव कर रहे थे ट्रैफिक के बीच से। और रवि हार्ट स्टार्ट बीटिंग वेरी फास्ट। ठीक है, जो मतलब रवि का हार्ट है ना, वो बहुत हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, वो बहुत डर गया। और सडनली उसने जो है भाई जो ब्रेक्स की आवाजें होती है ना, स्क्रीचेस ऑफ ब्रेक्स, तो जिसको बोला था साउंड ऑफ ब्रेक्स, वो उसने सुना अचानक से, है ना। और उसने क्या कर ली भाई, उस मोमेंट में रवि ने अपनी आईज को जो है डर के मारे क्लोज कर ली भाई, इतनी तेज आवाज से, सोचो आप। और वहां से ग्रैंडपा जो है निकल रहे थे। समझ आ गया आपको? उसके बाद देखो, व्हेन देम अगेन ही ओपन्स देम अगेन, ही सीज ग्रैंडपा सेफली एंटरिंग अ बार्बर शॉप। उसके बाद वो आंख खोलता है तो दिखता है कि जो ग्रैंडपा है वो सेफली क्या कर रहे हैं, एक बार्बर शॉप यानी एक सैलून में क्या कर रहे हैं, वो नाई की दुकान में एंटर कर रहे हैं। तो एक और चीज पता है आपको कि जो ग्रैंडपा है वो टकले हैं। ग्रैंडपा तो जो क्या टकले हैं, लेकिन वो बार्बर शॉप में क्या क्यों जा रहे हैं? तो देखो भाई, तो ग्रैंडपा जो बार्बर शॉप में आते हैं, रवि कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कंप्लीटली बाल, ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाल्ड है, मतलब टकले हैं ग्रैंडपा। ऐसा रवि सोचता है। सो व्हाई हैज ही एंटर्ड अ बार्बर शॉप? बार्बर शॉप में क्यों गए हैं? क्यूरियोसिटी ग्रोज इनसाइड हिम। तो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई उसके अंदर। ही डिसाइड्स टू गो क्लोजर। तो चाहता है कि मतलब उनके पास जाने की कोशिश वो करता है। अब पास जाता तो है देखो, लेकिन कैसे जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो रवि जो है वो भी रोड को क्रॉस करता है सेफली। फिर वो पहले वो लेफ्ट देखता है, फिर वो राइट देखता है। फाइनली जो है वो एक बार्बर शॉप पे पहुंच जाता है, जो कि कहां पर थी वो, बिल्कुल नेक्स्ट टू बार्बर शॉप थी। ये बार्बर की शॉप है जहां पर उसके दादा एंटर करे थे, मतलब उस ग्रैंडपा ने एंट्री ली थी। उसके बगल में एक और दुकान थी जो कि उसमें वो एंट्री लेता है, ताकि वहां से वो नजर रख सके अपने ग्रैंडपा पे, टू अवॉइड बीइंग सीन, कि वो ग्रैंडपा उसको देख ना ले। ही क्विकली एंटर्स द शॉप नेक्स्ट डोर। मतलब वो अगली जो शॉप थी उस बार्बर की शॉप पे, वहां वो घुस जाता है। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी शॉप, इट्स अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून। तो कोई ऑर्डिनरी शॉप नहीं थी, वो क्या थी, लेडीज की हेयर ड्रेसिंग सैलून थी सब, मतलब वहां पर लेडीज ही लेडीज भरी हुई थी। द वुमेन इनसाइड बिकम शॉक्ड, क्योंकि एक एक लड़का जो कि वहां पे लड़के का काम नहीं है, तो लड़का वहां पर एंट्री ले लेता है। तो एंट्री लेने के बाद जो सारी जो वुमेन है वो भाई शॉक हो जाती है। एंड दे स्क्रीम लाउडली, बहुत तेजी से चिल्लाती है वो, स्क्रीम करती है ना। और विद इन सेकेंड रवि इज पुश्ड आउटसाइड। और उस सेकंड के अंदर ही अंदर रवि को भाई धक्का दे दिया जाता है, बाहर कर देते हैं, जाओ भाई। ग्रैंडपा लीव्स अगेन। तो भाई बार्बर शॉप से जो है ग्रैंडपा फिर से निकल जाते हैं। देखो भाई, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो आगे बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा वरना आपका मजा खराब हो जाएगा। एज सुन एज रवि कम्स आउट ऑफ द सैलून ही नोटिस ग्रैंडपा वॉकिंग क्विकली। जैसे ही मतलब उसको बाहर करा तो वो देखा कि ग्रैंडपा भी बाहर जा रहे हैं। ठीक है, येलो का कलर, जो कैप का कलर है येलो है, ध्यान रखना ये इग्नोर करो, ठीक है, ब्राउन कलर को। तो जैसे ही भाई एज सुन एज रवि कम्स आउट ऑफ द सैलून ही नोटिस ग्रैंडपा वॉकिंग क्विकली।
तो बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो ग्रैंडपा हेड स्ट्रेट टुवर्ड अ बस स्टॉप। तो ग्रैंडपा किस साइड जा रहे हैं भाई? बस स्टॉप की साइड पे जा रहे हैं। बिफोर रवि कैन रीच हिम बस अराइव्स एंड ग्रैंडपा इमीडिएटली गेट्स इनसाइड। तो जैसे ही रवि वहां तक पहुंचे, वहां पे बस आती है और बस के अंदर जो है ग्रैंडपा चढ़ जाते हैं। रवि रन आफ्टर द बस। तो भाई अब बहुत तेज भागेगा क्योंकि उसको चढ़ना उसी बस के अंदर जिसमें ग्रैंडपा है। तो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकंड रवि स्टार्ट रनिंग, भागता है वो। बहुत जितना तेज वो भाग सकता था तेज वो भागता है। जस्ट बिफोर द बस मूव्स अवे ही जंप्स इनसाइड, है ना। तो भाई तो क्या करता है भाई, वो बस के अंदर जंप करता है ताकि वो बस के अंदर चढ़ जाए। जो वो भाई बहुत थक चुका है, इतना तेज भाग के वो चढ़ा है, तो बहुत हैवीली वो ब्रीथ कर रहा है। उसके जो कपड़े वो गीले हो चुके हैं, है ना, पसीने के साथ, स्वेट के साथ। बट ही इज हैप्पी, वो बहुत खुश है भाई, चढ़ गया मैं तक बस में, है ना। अब मैं दादा पे नजर रखूंगा अपने। दादा नहीं है वैसे तो, वो नाना है। ध्यान आपको रखना है, ग्रैंडपा वर्ड बोला है तो मैं दादा बोल भी दूं तो नाना ही समझना आप। बट ही इज हैप्पी बिकॉज ही थिंक्स ही हैज सक्सेसफुली फॉलोड ग्रैंडपा। कि सक्सेसफुली क्या कर रहा है वो, ग्रैंडपा को फॉलो कर रहा है। जो बस है वही बहुत क्राउडेड थी, भरी हुई थी बस पूरी। पीपल आर स्टैंडिंग एवरीवेयर। जो लोग थे वो हर जगह बैठे भी हुए थे, खड़े भी हुए थे, तो बहुत क्राउडेड था। तो रवि बहुत केयरफुली देखता है और फाइनली स्पोर्ट्स ग्रैंडपास ब्राइट येलो कैप नियर द फ्रंट। तो पीछे चले गया था, लेकिन उसको जो है वो जो येलो कैप पहन रखी थी, किसने? उसके ग्रैंडपा ने। उस ब्राइट येलो कैप को क्या वो स्पॉट कर लेता है, नोटिस कर लेता है कि भाई कोई आगे है, मतलब ग्रैंडपा आगे है, क्योंकि उनकी येलो कैप दिख रही थी। तो ही फील्स रिलीव, है ना। ही स्लोली पुशेस थ्रू द क्राउड टू रीच ग्रैंडपा। तो धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे क्राउड को पुश करता है और आगे जाने की कोशिश करता है ग्रैंडपा के पास। तो क्राउडेड बस बहुत ज्यादा है और इट बिकम्स वार्म। भाई सही बात है, भरी बस है, गर्मी नहीं है तो गर्मी तो फैलेगी। देन द ओल्ड मैन वेयरिंग येलो कैप रिमूव्स इट। तो जिस बंदे ने येलो कैप पहन रखी थी, थे तो वो ग्रैंडपा ना, ऐसा रवि को लग रहा था। जब रवि वहां पहुंचता है और वो येलो कैप हटाता है, तो उसके पता क्या था। तो जब वो कैप हटाता है तो रवि बहुत शॉक हो जाता है अचानक से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिसने बंदे ने कैप पहन रखी थी, जिसको रवि ग्रैंडपा समझ रहा था अपना, लेकिन वो कोई और व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसके तो बहुत सारे ग्रे बाल थे, क्योंकि रवि के जो ग्रैंडपा है वो तो बाल्ड है, टकले हैं वो तो, है ना। ग्रैंडपा इज बाल्ड, दिस कैन नॉट बी ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा तो ये हो ही नहीं सकते। अब रवि परेशान हो गया, यार कैप तो ग्रैंडपा की है ये, लेकिन इंसान दूसरा है। देखो, तो रवि बहुत पास जाता है, बता चुका हूं ना वो। और जो ओल्ड मैन है वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर था। उसने येलो कैप पहन रखे थे, बिल्कुल जो ग्रैंडपा के जैसे, तो बिल्कुल पीछे, और पीछे से भी ग्रैंडपा के जैसी ही लगती थी, है ना। तो सच जानने के बाद भी फिर भी जो है रवि को एक चीज सरप्राइज करी थी, यही कैप वाली चीज, है ना। द येलो कैप इवन हैज द सेम कॉफी स्टेन दैट ग्रैंडपास कैप हैड। कि जो कॉफी के स्ट्रेन हैं जो ग्रैंडपा के हेड पे भी थे, वो इनके भी कैप पर है। तो कैप तो ये ग्रैंडपा की है ना भाई। तो इट रियली इज ग्रैंडपास कैप। तो ग्रैंडपा की कैप है। और स्ट्रेंजर मैन यहाँ पर एक्सप्लेन करता है बहुत पोलाइट तरीके से रवि को। द स्ट्रेंजर स्माइल्स काइंडली, बहुत काइंडली स्माइल करता है। वो रवि को बताता है, टेल्स रवि, एन ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप गेव मी दिस कैप बिकॉज वेदर वाज वेरी हॉट। तो जेंटलमैन था बार्बर की शॉप में, उसने मुझे जो है ये कैप दी है क्योंकि जो वेदर था काफी गर्म था बाहर, इसलिए। द स्ट्रेंजर सेज ग्रैंडपा इंसिस्टेड दैट ही टेक इट, है ना। स्ट्रेंजर कहता है ग्रैंडपा ने मुझे बोला, इंसिस्ट करा, तो मैंने ये ले लिया। दिस दिस साउंड्स एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपा, है ना भाई। तो मतलब जब ये बोलता था तो भाई, ऐसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कैरेक्टर स्केच, ग्रैंडपा दूसरों की मदद करना जानते हैं, उनको अच्छा लगता, तो यहाँ पर उन्होंने इसकी मदद करी। और मदद करी, जब ये बता रहा था बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो ये बंदा बोल रहा है, जो स्ट्रेंजर बोल रहा है, बिल्कुल ग्रैंडपा है ये तो, है ना। ही हैज ऑलवेज बीन जेनरस, ही एंजॉयज हेल्पिंग अदर्स। क्योंकि जो ग्रैंडपा है ना, वो जेनरस है, काफी अच्छे दिल के हैं और दूसरों की मदद करना जानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये। और देखो भाई, रवि कंप्लीटली लूजेस ग्रैंडपा। अब उसको लगा कि भाई मैंने तो अपने ग्रैंडपा को खो दिया भाई, अब तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। अब वो बहुत डर गया भाई, अब वो बहुत डर गया। ही इमीडिएटली गेट्स ऑफ द बस। वो क्या है, इमीडिएटली जो है बस से उतरता है, बस से आउट होता है। वो वापिस से बार्बर शॉप में जाता है जिसमें उसने एंट्री लेते हुए देखा था दादा को, नाना को, अपने ग्रैंडपा को। तो वहां पे लेकिन ग्रैंडपा थे ही नहीं। ही सर्चेस द नियर बाय स्ट्रीट्स। वो आसपास की गलियों में ढूंढ रहा है, स्ट्रीट्स पे ढूंढ रहा है अपने ग्रैंडपा को। और वो वापिस पार्क में भी जाता है कि क्या पता ग्रैंडपा जो पार्क में बैठे हो, लेकिन वहां पर भी ग्रैंडपा नहीं है।
ही लुक्स एवरीवेयर, वो हर जगह देखता है, लेकिन ग्रैंडपा मिलते ही नहीं है कहीं। तो ग्रैंडपा तो जैसे ऐसे कि डिसअपियर हो गए, गायब से हो गए, है ना। और रवि सडनली रिमेम्बर्स हिज मदर वर्ड्स, तो रवि को अचानक से जो है अपने मदर के वर्ड्स याद आते कि डोंट लेट ग्रैंडपा गो आउट अलोन, है ना भाई, कि ग्रैंडपा को अकेले बाहर जाने नहीं देना है। अब रवि को गिल्टी फील हो रहा है भाई, उसको लग रहा है, वो सोच रहा है कि भाई जो फेल हो गया है वो, है ना। ही वरीज दैट ग्रैंडपा में वंस अगेन लूज हिज वे, उसको भाई चिंता है कि कहीं जो ग्रैंडपा हैं वो फिर से अपना रास्ता ना भूल जाए। अब जो है उसी के आसपास एक टेलीफोन बूथ था, जहां पर अपनी मदर और फादर दोनों को एक कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के फोन जो है वो बिजी थे, तो दोनों ने फोन तो उठाया नहीं। नो वन आंसर्स, बिजी था ना फोन, इसलिए नहीं उठाया। और रवि जो है भाई वहां पर खड़ा रहा और फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल देन एवर। अब सबसे ज्यादा क्या उसको रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा था इस चीज को लेकर कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दादा ये जो नाना है मेरे ग्रैंडपा है, लेकिन अब वो कहाँ चले गए हैं। अब देखो ध्यान से, रवि रिटर्न्स होम, बेचारा थक हार के कहीं ग्रैंडपा नहीं मिला तो वो घर जाने की सोचता है वापस। फाइनली रवि हैज नो चॉइस, फीलिंग टायर्ड, वरीड एंड फ्राइटेंड, तो वो थक गया है, बहुत चिंता में है और बहुत डरा हुआ है वो। और धीरे धीरे मतलब वो घर पर तो आ ही रहा है, स्लोली वॉक्स बैक होम, तो वो धीरे धीरे आ रहा है घर की तरफ। वाइल वॉकिंग ओनली वन थॉट रिमेन्स इन हिज माइंड, जब वो चल रहा था तो उसके माइंड में एक ही थॉट आ रहा था बार बार, विल ग्रैंडपा एवर फाइंड हिज वे बैक होम, क्या जो ग्रैंडपा है क्या वो अपना रास्ता, घर का रास्ता ढूंढ पाएंगे। उसके बाद देखो क्या होता है, वंडरफुल सरप्राइज, जब वो घर पहुंचता है ना भाई, एक वंडरफुल सरप्राइज उसको देखने को मिलता है। क्या सरप्राइज देखने को मिलता है, ध्यान से देखना। रवि स्लोली ओपन द फ्रंट डोर, तो घर का फ्रंट डोर खोलता है वो। ही एंटर्स द हाउस, वो घर क्या करता है, हाउस में एंटर करता है अपने गेट खोल के। इमीडिएटली ही हियर्स अ जेंटल साउंड, एक जेंटल साउंड उसको सुनाई देता है, खर्राटे का, किसका, खर्राटे का आवाज सुनाई देता है। और ही क्विकली लुक्स इनसाइड ग्रैंडपास बेडरूम, तो जैसे आवाज उसको आ रही होती है तो ग्रैंडपा के बेडरूम में जाता है और वो देखता है भाई, सरप्राइज, उसको बहुत सरप्राइज फील होता है यहाँ पर कि ग्रैंडपा जो है वो कंफर्टेबली जो है बेड पर लेटे हुए हैं। और रवि की भाई जान में जान आई, आप ये कह सकते हो। रवि इमोशनल रिएक्शन, द मोमेंट रवि सीज ग्रैंडपा स्लीपिंग सेफली, है ना, कि वो मोमेंट जब वो उसको ग्रैंडपा को सेफली स्लीप सोता हुआ देख रहा है, जितना भी उसका डर था रवि का वो गायब हो जाता है, वो बहुत रिलीफ फील करता है। ही क्वाइटली गोज नियर ग्रैंडपास बेड, तो ग्रैंडपा के बेड के पास जाता है। ही नील्स बिसाइड हिम, तो उनके पास जाता है ना, मतलब ऐसे उनके पास जाता है, नील्स बिसाइड हिम। ही जेंटली प्लेसेस हिज चिक अगेंस्ट ग्रैंडपास फेस, तो अपने चिक्स को ले जाता है ग्रैंडपा के चिक्स के पास और ऐसे मिला लेता है, ठीक है। द ऑथर ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स ग्रैंडपा, इस यहाँ पे जो ऑथर है ना, जो मैं आपको नाम बताया था स्टार्टिंग में, आशा नेमिया, तो वो क्या करती हैं, ऑथर को, जो ऑथर है वो ग्रैंडपा को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करती हैं कि जो ग्रैंडपा है उनके जो फेस है उन पे बहुत रिंकल्स हैं, उनकी जो स्किन है बहुत सॉफ्ट है। ही स्मेल्स ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम, है ना, मतलब उनकी जो बहुत सारी लाइंस हमें दिख रही हैं, और शेविंग क्रीम जो है ये यूज करते हैं ऐसा दिख रहा है हमें, है ना, जिनका नाम भी यहाँ पर बता रखा है कि जो शेविंग क्रीम है उसकी स्मेल भी आ रही है जो। और सडनली रवि फील्स अ डीप लव फॉर हिज ग्रैंडफादर, अचानक से उसको अपने नाना के लिए बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है, ग्रैंडपा के लिए। ही हग्स हिम लविंगली, उनको हक करता है बहुत प्यार से। और ग्रैंडपा ओनली ग्रंट्स बिकॉज ही इज asleep, है ना भाई, तो ग्रैंडपा जो है वो सो रहे हैं। रवि कीप्स हिज सीक्रेट, तो जो ग्रैंडपा का सीक्रेट है वो क्या करते हैं भाई, रवि उस सीक्रेट को रखता है, बताता नहीं किसी को भी। तो व्हेन ग्रैंडपा वेक्स अप, तो ग्रैंडपा उठ जाते हैं। और रवि डिसाइड्स नॉट टू आस्क हिम एनी क्वेश्चन, और रवि डिसाइड करता है कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। व्हाई, बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन वुड फोर्स रवि टू एडमिट दैट ही हैड सीक्रेटली फॉलो ग्रैंडपा, और अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके दादा को, उसके नाना को, ग्रैंडपा को पता चल जाएगा कि ग्रैंडपा को वो सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, इसलिए वो सोचता है मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ही क्वाइटली कीप्स द होल एडवेंचर अ सीक्रेट, तो जितना भी एडवेंचर उसने फील करा वो सबको क्या सीक्रेट रख लेता शांति से अपने पास, ठीक है, बिना बताए। रवि की मदर भाई घर में आ जाती है, अराइव हो जाती है। इन द इवनिंग रवि's mother returns from work. She smiles and asks, "What did both of you do today?" स्माइल करते हुए पूछती है रवि से कि तुम दोनों ने आज क्या करा। बिफोर रवि कैन आंसर, ग्रैंडपा रिप्लाइज कामली, तो रवि क्या है
जवाब दो उससे पहले जो है ग्रैंडपा ने बहुत शांति से कामली जवाब दिया, आई हैड अ पीसफुल मॉर्निंग। जो मेरी मॉर्निंग थी काफी पीसफुल थी, बट रवि डिसअपियर्ड समवेयर इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर मी। मेरा ख्याल रखने से ज्यादा क्या है, रवि पता नहीं कहाँ डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था। मैं तो यही था, मेरी मॉर्निंग तो काफी अच्छी थी। और ग्रैंडपा गिव्स एवरीवन अ सरप्राइज। अब सरप्राइज क्यों दे रहे हैं भाई, ग्रैंडपा सबको गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे का रीजन देखो। आफ्टर सम टाइम ग्रैंडपा ब्रिंग्स अ ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट। तो सब बता दिया भाई, उसने रिप्लाई दे दी कि भाई मेरी मॉर्निंग तो अच्छी गई, रवि डिसअपेयर हो गया था। उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद रवि के लिए जो है मतलब एक रैप्ड गिफ्ट जो है ग्रैंडपा लेके आते हैं और रवि को दे देते हैं। और रवि की जो मदर है बहुत कंफ्यूज हो जाती है, रवि की जो मदर है सब देख के बहुत कंफ्यूज हो जाती है, ऐसा क्यों। वो कहती है, she says but Ravi's birthday was 3 months ago, she thinks grandpa has forgotten the date। वो कहते हैं कि जो रवि का बर्थडे था वो तो 3 महीने पहले था, और वो सोचती कि भाई वो जो है बर्थडे की डेट भूल गया ग्रैंडपा, हाँ, यानी कि विद्या के फादर। और ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और रिप्लाई करते हैं, आई ऑलवेज गिव गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। कहते हैं कि भाई घर में जो भी बच्चे होते हैं, है ना, मैं उनको गिफ्ट देता हूँ अपने बर्थडे पर। अब सोचो किसका बर्थडे है, यहाँ पर ग्रैंडपा का बर्थडे है, लेकिन किसी को याद नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। एवरीवन बिकम साइलेंट, सारे क्या हो जाते हैं भाई, शांत हो जाते हैं। रवि's मदर सडनली रिमेम्बर, तो वो अचानक से उनको याद आता है ना, कि वो खुद के फादर का बर्थडे कैसे भूल सकती है ना। शी क्विकली लुक्स एट द कैलेंडर, वो कैलेंडर की तरफ देखती है। और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शी हरसेल्फ हैड सर्कल टुडेज डेट इन रेड, है ना। स्टार्टिंग जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने खुद जो है उस डेट पर जो फादर का बर्थडे था उस पर उन्होंने सर्कल करा था, लेकिन वो कैसे आज के दिन भूल गई कि ग्रैंडपा का बर्थडे है। येट शी कंप्लीटली फॉरगॉट इट, है ना। मार्क करने के बाद भी वो कंप्लीटली भूल गई। एंड ग्रैंडपा इवन हैज गिफ्ट्स फॉर रवि's पेरेंट्स, रवि के पेरेंट्स के लिए भी गिफ्ट लाए हैं, कौन, ग्रैंडपा। बिकॉज ही स्टिल कंसिडर्स देम हिज चिल्ड्रन, भाई क्योंकि जो ग्रैंडपा वो अभी भी रवि के पेरेंट्स को अपने बच्चे ही कंसिडर करता है, बच्चे ही तो और क्या आएंगे, है ना भाई, कितने ही बड़े हो जाए तो उनको भी प्रेजेंट, उनको भी गिफ्ट देते हैं। तो मैं कहूँ रियल मीनिंग क्या है विटामिन एम की, माई डॉटर नीड सम विटामिन एम फॉर हर मेमोरी। स्टार्टिंग में वो जो कर रही थी, मॉक कर रही थी अपने फादर को कि काश यार कोई विटामिन एम बना दे, विटामिन एम बना दे कोई, जिससे मेमोरी वापस आ सके, जिसकी मेमोरी वीक है। तो अब यहाँ पर जो है कौन मजे ले रहा है, यहाँ पर ग्रैंडपा मजे ले रहे हैं कि मेरी डॉटर को विटामिन एम की जरूरत है मेमोरी के लिए, है ना भाई। और वो जोकिंगली कहते हैं ये चीज, है ना। और विद्या जो है यहाँ पर एम्बेरेस्ड फील करती है, बहुत शर्मा जाती है ये। और शी ब्लशेस, शी रियलाइजेस हर मिस्टेक, वो ब्लश करती है और अपने मिस्टेक को रियलाइज करती है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ग्रैंड पास स्पेशल गिफ्ट फॉर रवि। अब जो रैप्ड गिफ्ट था, है ना, उसके अंदर क्या था, तो वो स्पेशल गिफ्ट था रवि के लिए। तो रवि ओपन्स हिज गिफ्ट, इनसाइड इज अ थिक बुक। तो उस गिफ्ट जो बॉक्स था, गिफ्ट बॉक्स, उसके अंदर एक बहुत मोटी बुक थी। और जो टाइटल था ना बुक का, वो था द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि उस बुक के अंदर डिटेक्टिव स्टोरीज थी, जो कि क्या है, लोगों का पीछा करते, डिटेक्ट करते हर चीज। जैसे रवि डिटेक्ट कर रहा था, किसका पीछा कर रहा था, रवि के अपने ग्रैंडपा का पीछा कर रहा था, तो डिटेक्टिव कर रहा था, एक तरीके से डिटेक्टिव का काम कर रहा था। लेकिन वो अच्छे से डिटेक्टिव का काम नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रैंडपा तो उसके हाथ से निकल गए थे। तो ग्रैंडपा जो उसको ये बुक देते हैं, और ग्रैंडपा स्माइल करते कहते हैं, यू कैन लर्न हाउ टू बिकम अ बेटर डिटेक्टिव। और कहते हैं कि तुम सीखो कि तुम कैसे एक बेटर डिटेक्टिव बन सकते हैं। देन ही एड्स, उसके बाद ये बोलते थे, फिर कहते हैं स्पेशली हाउ नॉट बी फूल्ड व्हाइल फॉलोइंग अ सस्पेक्ट, कि कैसे हमको बेवकूफ नहीं बनना है जब हम किसी सस्पेक्ट को, किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये भी कहते हैं, है ना। और ये स्टोरी एंड होती है बहुत अच्छे से। तो रवि लुक्स इनटू ग्रैंडपास आईज, तो जब होने के बाद रवि जो है ग्रैंडपा की आईज में देखता है, ही नोटिस अ स्मॉल ट्विंकल, है ना। और जो रवि है वो स्मॉल ट्विंकल जो है वो नोटिस करता है। और नाउ रवि वंडर्स, अब वो चौंक जाता है, थोड़ा शौक में आ जाता है। वॉज ग्रैंडपा इनोसेंट, क्या ग्रैंडपा इनोसेंट है, हैड ही प्लान्ड एवरीथिंग, क्या उन्होंने सब कुछ प्लान करा था, मैं ही फंस गया उनके प्लान में। द ऑथर डज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन जो ये क्वेश्चन है कि ग्रैंडपा इनोसेंट है या उन्होंने खुद प्लान करा है, ऑथर इसका आंसर नहीं देती है। वो खुद क्या करती है, वो रीडर्स पर ये क्वेश्चन छोड़ देती है कि खुद क्या है, अपने हिसाब से इसका आंसर वो दे। तो अकॉर्डिंग टू मी वो इनोसेंट है,
ये सब कुछ हो गया, लेकिन वो इतने भी मतलब क्या लोग इनोसेंट नहीं है उनके ग्रैंडपा कि उन्हें सब पागल बना दे, उन्हें सब वो सब समझते हैं। समझ रहे हो आप? तो इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, है ना। और जो ये सब बातें हैं, ये जो एंड है, ये स्टोरी को क्या बना देता है, उसकी जो एंडिंग है उसको और इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ जो अपनी स्टोरी है ये फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। विटामिन एम मतलब मेमोरी के लिए, लास्ट में केयर, रिस्पेक्ट, पेशेंस से जुड़ जाता है ये। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, जरूर बताना है अगर आप सीरियस बच्चे हो तो। अगर जिसने पूरी स्टोरी पढ़ी है वो उनके आंसर अभी दे देगा। हलवा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई इज द स्टोरी टाइटल्ड विटामिन एम। जो स्टोरी का टाइटल है विटामिन एम क्यों है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रैंडपा प्रूव दैट ही इज वाइजर एंड मोर कैपेबल देन एवरीवन थिंक्स। तो ग्रैंडपा ने कैसे ये प्रूव किया कि वो बहुत वाइजर मतलब बहुत बुद्धिमान है और बहुत ज्यादा कैपेबल है, बहुत क्षमता है उनकी, जो बाकी सब सोचते हैं उनकी फैमिली में। आपको इन दोनों के आंसर बताने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भाई, क्लास 9th के लिए, ईएसपी क्लास 9 सारे पीडीएफ नोट्स जो आपको यहीं मिल जाएंगे, जितने भी मैं आपको पढ़ा रहे हैं मिल जाएगा। आप ज्वाइन हो जाओ यहाँ पर, और कुछ क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो पर्सनली, यूजर नेम आपके सामने है। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है बहुत प्यारा सा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।